तो ठीक है, अभी क्या है कि वीडियो का रिकॉर्डिंग थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, तो दो वीडियो को मर्ज किया है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था, मैटर क्या होता है। मैटर हमारा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद क्या है, उसका कोई न कोई मास होता है, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करे, मास करे, जिसे हम सेंस कर सकते हैं, वो हमारा क्या है, मैटर है। लेकिन मुझे क्या पढ़ना मेरे प्यारे छात्रों, मुझे पढ़ना मिक्सर। सबसे पहले पढ़ेंगे मिक्सर क्या होता है। तो मिक्सर क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, दो चीज़ को मिक्स करो। मिक्स करो का मतलब क्या है, मिक्स करो का मतलब क्या है, हमें कहते हैं कि मान लो सपोज दैट कि वाटर लिया, उसमें चीनी मिला दिया, मिक्सर हो गया, ठीक है। वाटर लिया, नमक मिला दिया, मिक्सर हो गया। वाटर लिया, सैंड मिला दिया, मिक्सर हो गया। हमें मिक्सर पढ़ना है मेनली क्या है। तो मिक्सर हमारा क्या है, उसके पहले हम डिस्कस करते हैं। तो याद रखिए कि जैसे आपको कहें हम कि 3 कंटेनर ले लीजिए, ठीक है, और आप 3 कंटेनर में 3 एक्सपेरिमेंट कीजिए, ठीक है। इसमें 3 एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक्सपेरिमेंट 1 क्या है कि आपने इसमें ले लिया वाटर, ठीक है, और इसमें डाल दिया मैंने क्या, शुगर, ठीक है। फर्स्ट आपका तैयार हुआ। दूसरा आपने लिया कि वाटर तो लिया, लेकिन साथ साथ में इसमें क्या लिया, सैंड के पार्ट कर लिए, ठीक है। और तीसरा आपने वाटर लिया और प्लस के साथ क्या कर लिया, इसमें दे दिया ऑयल ले लिया, ठीक है। तो इसमें ऑयल ले लिया, तो हमारे पास क्या 3 टाइप के सॉल्यूशन तैयार हो गए। लेकिन आप जरा देखो, जरा सोचो कि तीनों सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है। जब आप अपने वाटर को डिज़ोल्व कर देते हो, जब आप अपने वाटर को डिज़ोल्व कर देते, अपने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हो, तो क्या होता है, उसे अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उसके पार्टिकल को कहा जाए अलग अलग देखा जाए तो बिल्कुल नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन वाटर में H2 में जब सैंड पार्टिकल मिला देते हैं तो क्या होता है कि सैंड के पार्टिकल भी देख सकते हैं, और एक टाइम के बाद सैंड के पार्टिकल नीचे जाकर क्या हो जाते हैं, अकमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा वाटर और ऑयल, इसमें भी क्या है कि बहुत कुछ टाइम के बाद क्या है कि इवन मिलाने के बाद भी हम क्या देखते हैं कि ऑयल और वाटर दोनों अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, हमें क्या देखना है कि ये 3 टाइप के सोल्यूशन मिल गए, ये 3 टाइप के सोल्यूशन मिल गए। तो इन तीनों टाइप के सोल्यूशन के बेसिस पे हम मिक्सर को कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक होता है हमारा होमोजेनियस मिक्सर, एक होता है होमोजेनियस मिक्सर, दूसरा हमारा होता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सर। ये मेनली क्या किया जाए कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस को हम कहते हैं कि नॉन होमोजीनियस, क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब याद रखिएगा, होमोजीनियस को कहीं कहीं कभी कभी सॉल्यूशन के नाम से भी आप वही पढ़ते हैं, और इसी को आप ट्रू सॉल्यूशन के नाम से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के नाम से पढ़ते हैं। कभी कभी आपको अगर सॉल्यूशन की बात करता है, इसका मतलब अगर सॉल्यूशन का बात कर रहा है, इट मीन्स किसकी बात कर रहा है, होमोजीनियस मिक्सर की बात कर रहा है। याद रखिएगा इस बात को। अगर आपको हेट्रोजीनियस होगा तो 2 टाइप के होंगे, एक आपको होगा कोलोइडल सॉल्यूशन, एक होगा कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, और एक हमारा होगा सस्पेंशन। क्या होगा, सस्पेंशन, ठीक है। तो एक हमारा होगा कोलोइडल सॉल्यूशन, दूसरा होगा सस्पेंशन। अब क्या है कि अब होमोजीनियस क्या है, 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि आखिर में होमोजीनियस मिक्सर हमारा क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे लिख लीजिए। अगर वीडियो को पॉज करके इसको एक बार लिख लीजिएगा, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आ गए सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन है क्या एक्चुअल में, सॉल्यूशन है क्या एक्चुअल में, ध्यान से बिल्कुल भी मेरे प्यारे छात्रों, रटना बिल्कुल भी नहीं है, रटना नहीं है, बिल्कुल समझिए कि एक्चुअल में सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, इट इज होमोजीनियस मिक्सर ऑफ 2 or more than 2 components, तो क्या है हमारा, क्या है कि हमारे पास या तो 2 कंपोनेंट हो या तो 2 से अधिक कंपोनेंट हो, ठीक है। याद रखिएगा। अब ऐसा कहें कि सर अगर 2 कंपोनेंट होंगे तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, 3 कंपोनेंट है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर हम कहते हैं, एक होता है आपका बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कंटेनिंग 2 कंपोनेंट्स ओनली, इसमें क्या होते हैं, केवल 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, टर्शियरी सॉल्यूशन। ये आपको आगे क्लास में पढ़ेंगे 11th में 12th में, लेकिन अभी यहाँ देख लीजिए टर्शियरी सॉल्यूशन। इसमें क्या है, कंटेनिंग 3 कंपोनेंट। क्या होता है, 3 कंपोनेंट्स,
ठीक है, इसमें 3 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, तो हमारा क्या होगा, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट जब मिक्स होंगे तो क्या होगा, मेरा एक सोल्यूशन बनेगा। और हम क्या पढ़े, होमोजीनियस सोल्यूशन। होमोजीनियस सोल्यूशन क्या होता है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें जब दोनों सोल्यूट और सोल्वेंट मिक्स कर दिए जाएँ तो अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तब देखिए अब हम बाइनरी सोल्यूशन की बात करेंगे। आखिर बाइनरी सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं, तो आखिर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो याद रखिए बाइनरी में एक होगा आपका सोल्वेंट, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होगा, सोल्यूट। ठीक है, एक होगा सोल्वेंट और दूसरा हमारा क्या होगा, सोल्यूट। कभी कभी आपका हो टर्शियरी सोल्यूशन में क्या है, जब हमारे पास 3 कंपोनेंट होंगे तो उसमें एक सोल्वेंट होगा, बाकी 2 सोल्यूट होंगे, सोल्यूट 1 और सोल्यूट 2। लेकिन हमें भी क्या पढ़ना है, बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें कम से 2 कंपोनेंट हो, एक को हम सोल्वेंट कहेंगे, दूसरे को क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। तो देखिए अब एक कहा जाए कि सर सोल्वेंट क्या होता है, एक कहा जाए कि सोल्वेंट क्या होता है, तो ये कहते हैं, देखिए मैक्सिमम आप बुक्स में इसको पढ़ते हैं कि सोल्वेंट होता क्या है, कि इसका डेफिनेशन होता है कि विच प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, विच प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जो हमारे सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं कि सोल्वेंट कहते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, ये हमारे दूसरे की बात करें तो क्या है कि विच प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो कि हमारे कम अमाउंट में होता है। तो हमारा एक बेसिक डेफिनेशन है कि जो हमारे लेसर अमाउंट में होता है उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं, और जो हायर अमाउंट में होता है उसे क्या कहते हैं, सोल्वेंट होते हैं। लेकिन ये तो आपका बेसिक डेफिनेशन हो गया, लेकिन जब आप कंपटीशन में जाओगे तो थोड़ा सा चेंज हो के आएगा। उस चीज़ को कैसे देखेंगे वो हम आगे चले देखते हैं। तो पहले इसे नोट डाउन कीजिए। नोट कर लिए, ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, अभी बाइनरी सोल्यूशन पढ़ते रहे थे, जिसमें बाइनरी सोल्यूशन में एक सोल्वेंट होता है, दूसरा सोल्यूट होता है। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे हमने क्या हुआ कि 100 ग्राम हमारे पास वाटर था, इसमें हमने क्या कर दिया कि 10 ग्राम क्या कर लिया, शुगर मिला लिया। क्या कर लिया, शुगर मिला लिया। तो मेरे प्यारे छात्रों यहाँ देखो कि हमारा वाटर कितना है, 100 ग्राम है, लेकिन शुगर कितना है मेरा, शुगर केवल 10 ग्राम है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि इसमें सोल्वेंट कौन होता है। हमने अभी क्या बताया कि सोल्वेंट क्या होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में उपस्थित होता है। तो ध्यान दीजिए, तो ये हमारा वाटर क्या हो गया, ये हो गया आपका सोल्वेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सोल्वेंट, और शुगर हमारा क्या हो गया, ये हमारा सोल्यूट हो गया। ठीक है, तो हमारे ऐसे जब कोई क्वेश्चन लिखा होगा, जो बेसिक क्वेश्चन लिखा होगा, तो डायरेक्टली कर लेंगे कि जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसे हम कहेंगे सोल्वेंट, और जो अमाउंट कम है उसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूट। ठीक है, ज़रा आप बताओ। हाँ, एक चीज़ और आप डेफिनेशन पढ़ते हो कि जिसमें जिसको मिलाया जाता है, जिसमें जिसको मिलाया जाता है, तो जो मिलाया जाता है वो सोल्यूट है, और जिसमें मिलाया जाता है वो क्या होता है, सोल्वेंट होता है। लेकिन ज़रा सोचो, मेरे पास 1 गिलास पानी है, उसमें हमने 2 चम्मच चीनी मिलाया है, ध्यान देना, तो इसमें सोल्वेंट क्या हो गया, पानी, और सोल्यूट क्या हो गया, चीनी। लेकिन अगर पहले चीनी में 2 चम्मच शुगर मिला दिया, फिर मैंने पानी डाला, तो क्या नेचर बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो ये डेफिनेशन, थोड़ी सी डेफिनेशन मॉडिफाई कर लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा। और दूसरा आपको हम एक और इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए आप लोग कैसे बताते हैं। हमने वाटर लिया, हमने इसको शुगर में मिला दिया, और मैंने एक सॉल्यूशन तैयार किया। हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन तैयार किया। ठीक है, अब ये बताइए इसमें शुगर और वाटर में सोल्वेंट कौन है। ठीक है, कि मोस्ट आप लोग क्या कहेंगे कि हमारा वाटर क्या है सर, लिक्विड है, और लिक्विड तो हमेशा सोल्वेंट होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है कि वाटर लिक्विड है, और ये भी हमारा सॉलिड है। देखिए शुगर हमारा सॉलिड है, लेकिन ज़रा सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन भी क्या है, सॉलिड है। इसका मतलब क्या हुआ कि चीनी में पानी मिलाया और सॉलिड बन गया।
इसका मतलब क्या है कि उसमें सॉलिड का अमाउंट ज़्यादा है, उसमें चीनी हमारा क्या है, ज़्यादा है, उसमें चीनी ज़्यादा है, इसीलिए क्या हुआ कि पानी मिलाने के बाद वो क्या बन गया, वो आपका पूरा, जैसे कह सकते हैं ना कि एक बोरी चीनी में 2 गिलास पानी डाल दिया तो क्या हुआ, सॉलिड का थक्का बन जाएगा, थक्का। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पे क्या है कि शुगर ज़्यादा अमाउंट में होगा, अमाउंट दिया नहीं है दोनों जगह, जब अमाउंट दिया नहीं तो कैसे बताएंगे। तो याद रखिएगा ये हमारा सॉल्यूशन किस फेज में है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। तो जिस फेज में होगा सॉल्वेंट भी उसी फेज में होना चाहिए। इस सॉल्वेंट के फेज में ही तो हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्वेंट के फेज में ही तो मेरा सॉल्यूशन होता है। तो क्या कहेंगे कि यहाँ पे ए जो हो गया हमारा, ये मेरा क्या होगा, सॉल्वेंट हो गया, और तो दूसरा हमारा क्या बचा, ये हमारा सोल्यूट हो गया। ठीक है, तो सोल्यूट और सोलवेंट डेफिनेशन एक और नोट कर लीजिए कि अगर हम कहें कि दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी ट्रीटेड एज सोलवेंट, दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी ट्रीटेड एज सोलवेंट विच हैज सेम फेज एज ए फेज ऑफ सॉल्यूशन, एज ए फेज ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, that component of solution will be treated as solvent which has same phase as a phase of solution। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, शुगर क्या होगा आपका, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बेसिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हमेशा बेसिक इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए एक टाइप्स आता है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लीजिए। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है कि कई बेसिस पे सॉल्यूशन को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एक होता है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे, बाइनरी, टर्शियरी। एक होता है कि फेज ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे, फेज ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूशन, फेज ऑफ सॉल्यूशन, कि हमारा सॉल्यूशन लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या है और गैसेस सॉल्यूशन क्या है। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले ये देखेंगे हम सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि याद रखना मेरे प्यारे छात्रों कि जब आपके पास सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा सॉल्वेंट जो होना चाहिए हमेशा लिक्विड होना चाहिए, सॉरी सॉलिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। और आपको सॉल्यूट जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, इसमें सॉलिड भी हो सकता है, ये हमारा लिक्विड भी हो सकता है, ये हमारा गैस भी हो सकता है। और दोनों को जब मिलाते हैं तो आपका बनता है क्या, सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बनता है, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो सॉल्वेंट होना चाहिए, जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो तो सॉलिड होना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास सॉल्यूट होना चाहिए वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इट मीन सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। इस टाइप के जो भी सॉल्यूशन होते हैं क्या होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, बी देखिए, बी होता है आपका लिक्विड सॉल्यूशन, बी होता है आपका लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या है आप ही बताओ, इसमें क्या होगा कि जो हमारा सॉल्वेंट होगा, जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा, लेकिन जो हमारा सॉल्यूट होगा, जो हमारा सॉल्यूट होगा वो हमारा क्या होगा, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या कह सकते हैं गैस भी हो सकता है। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। इसी टाइप से हमारा क्या होता है, गैसियस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसी टाइप से हमारा क्या होता है, गैसियस सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है तो हम सी इसलिए लिख लेंगे गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में क्या है कि जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो हमारा क्या होगा, गैस होगा, और जो हमारा सॉल्यूट होगा, जो हमारा सॉल्यूट होगा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, गैस में से तीनों हो सकता है। तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे टाइप को कहते हैं गैसियस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, गैसियस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों, इसे हम कहते हैं गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा क्या है कि जो भी सॉल्यूशन होता है, जो भी हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है, जो भी हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, उसको हम कितने टाइप में, 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेनली 3 टाइप के हुए, लेकिन अगर ऐसे डिफाइन किया जाए और भी ज़्यादा डिवाइड किया तो 9 टाइप के होंगे। पूछो क्यों, क्योंकि सॉलिड के साथ सॉलिड, सॉलिड के साथ लिक्विड और सॉलिड के साथ गैस, 3 तो ये हो गए,
लिक्विड के साथ सॉलिड, लिक्विड के साथ लिक्विड, लिक्विड से गैस, 3 ए हो गए। और वही लास्ट में गैस के साथ सॉलिड, गैस के साथ लिक्विड और गैस के साथ गैस, तो 3 ए हो गए। टोटल हमारे कितने टाइप के हो जाएंगे? 9 टाइप के हो जाएंगे, 9 टाइप के हो जाएंगे। तो मेनली हम इसी पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसी को आप याद रखो, मेमोराइज रखो कि रियल में ऐसा होता, ये हैं 3 ही बस, कभी कभी एग्जाम में आता तो 9 टाइप लिख के उसको लिख देते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, इसको जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या है कि अब एक तो हो गया बेसिस हमारा किसका, उसको फेज के बेसिस पे। एक होता है कि सोल्यूट की अमाउंट के बेसिस पे, सोल्यूट के अमाउंट के बेसिस पे, दिख रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, हमारा अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बेसिस पे। ऊपर थोड़ा दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे कर लेंगे इसको, ये सोल्यूट लिखा हुआ है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि सोल्यूट हमें डिफाइंड, सोल्यूट हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, सोल्यूट अगर मिक्स डिजोल्व करते हैं तो कि सोल्यूट के कितना सोल्यूट उसमें डिजोल्व है, उसके बेसिस पे हम सोल्यूशन को कितने टाइप से डिफाइन करते हैं। तो देखिए क्या है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, ए, बी और यहाँ पे सी। तो याद रखना, एक होता है कि अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, ये क्या होता है कि अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और दूसरा होता है कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा क्या होता है? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक होता है आपका तीसरा सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा क्या होता है कि सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, उसकी सोल्यूट के डिसॉल्व होने की उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमारा कोई भी सॉल्यूशन कितने टाइप का होगा, तो हम कहेंगे 3 टाइप के। अब देखो, इसको पहले ध्यान से समझो, पहले क्या होता है ध्यान समझना, बिल्कुल भी ध्यान सुनना। जैसे क्या है कि हमें कहते हैं कि हम 3-4 दोस्त क्या होते हैं आपस में मिलकर, मान लो कि कभी पिज्ज़ा खाने गए, या कभी कुछ दोस्त ऐसे मिले, बहुत भूख लगी हुई है, स्कूल से आए हुए हैं, तो गए किसी रेस्टोरेंट में समोसा खाने, चाहे पिज्ज़ा खाने मान लो गए, तो जाते हैं तो क्या करते हैं, तो सब लोग मान लो खाने लगे अच्छे से, जिसको भूख लगी और तेज़ी से खाने लगा। तो क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ उसमें ऐसे दोस्त होते हैं, कहते हैं यार अब नहीं हो पाएगा, अब ना खा पाएंगे, अब हम से तृप्त हो गए। तृप्त होने का मतलब क्या हुआ? सेचुरेट हो गए। सेचुरेट, तृप्त और संतृप्त तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, संतृप्त सॉल्यूशन या सेचुरेटेड सॉल्यूशन, उसे कहते हैं सेचुरेटेड, मतलब सेचुरेट हो गया, अब वो नहीं खा सकता, वो खा नहीं सकता, वो खा नहीं पाएगा, मतलब कि अब यहाँ तक आ गया बिल्कुल भी, तो उसे कहते हैं सेचुरेटेड। इसका मतलब क्या हुआ? और दूसरा कोई कहता है अरे अभी और लाओ अभी और खाएंगे, मतलब वो अनसेचुरेटेड है, वो और खा सकता है। ठीक है, और तीसरा होता है कि बिल्कुल भी सेचुरेट हो गया, और तुम क्या कह रहे हो, भाई साहब थोड़ा सा और ले लो, अरे बचा हुआ है नुकसान होगा, अरे थोड़ा सा खाओ तो, अरे ले लो थोड़ा सा ले लो, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो हमारा सुपर सेचुरेटेड जोन में चला गया। मतलब सेचुरेशन होने के बाद भी वो क्या कर रहा है, और भी खाना खा रहा है, और भी ले रहा है। ठीक है, और भी खा रहा है। तो हमारा सोल्यूशन अगर कहें कि इसे कहते हैं सोल्यूबिलिटी, मतलब कह सकते हैं कि सोल्यूट जो होता है ना, सोल्यूट जब सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं कि उसकी कैप कितनी डिजोल्व हो चुका है उसमें, उसके बेसिस पे सोल्यूट को हम सोल्यूशन को 3 टाइप से डिवाइड करते हैं, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और क्या होता है, सुपर सेचुरेटेड होता है। ठीक है, अब देखो अगर इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहला टर्म्स आता है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या होता है कि इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, मतलब कंडीशन सेम हो तो सोल्यूशन का सोल्यूट का कितना अमाउंट डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन क्या छोड़ो, उसको सोल्वेंट कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सोल्वेंट में कितना सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं, उससे हम क्या कह सकते हैं, उससे हम कहते हैं कि सोल्यूशन का, उससे हम सोल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सोल्युबिलिटी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये होता क्यों, ऐसा क्यों होता है ये बताओ जरा। हमने कहा कि जैसे हम जब पिज्ज़ा खा रहे थे तो हमने क्या कहा कि ठीक है अब इससे अधिक नहीं खा सकते, अब इससे अधिक नहीं खा सकते। ये बताओ जब हमने पानी लिया उसमें शुगर मिला रहे हैं,
तो क्या जब सेचुरेट होगा, सेचुरेट मान लो कि 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी डाला और सॉल्यूशन सेचुरेट हो गया। अब ध्यान देना, सेचुरेट हो गया। अब ये बताओ, फिर दोबारा उसमें शुगर डालेंगे तो क्या शुगर बाहर कूद के चला जाएगा क्या? नहीं ना, हम ऐड तो कर सकते हैं लेकिन वो डिज़ोल्व नहीं होगा। अब कहोगे सर कैसे डिज़ोल्व नहीं होगा? डिज़ोल्व तो होता है, मैंने देखा है डिज़ोल्व होते हुए। तब इसका मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर ध्यान से सुन लिए तो क्लास 12th तक कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना। ध्यान सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिफिनीसन इसी में लिख लेते हैं कि तीनों का डिफिनीसन क्या होता है, ठीक है। तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, और सोल्यूट डिजोल्व किए जा सकते हैं। इसमें नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, नो मोर सोल्यूट कैन बी, और हम सोल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते, और हम सोल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते। और ये तो अब इसमें भी वही है कि सोल्यूट डिजोल्व आपके अपने एग्जामिनेशन में, आपके अपने बुक में केवल यही दोनों आएंगे, तो आप मेनली यही दोनों लिखोगे। ये तो क्या है कि सेचुरेशन से ऊपर की चीज़ है, सेचुरेशन से ऊपर की चीज़ है। हमें अभी क्या पढ़ना है? केवल अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। तो अनसेचुरेटेड कि अभी भी और सोल्यूट इसमें डिजोल्व किया जा सकता है, और सोल्यूट डिजोल्व किया जा सकता है एट, याद रखिएगा यहाँ पे हमेशा एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट गिवन टेम्परेचर और प्रेशर। ऐसा नहीं है कि जब प्रेशर टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हैं तो हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कि हमारी सोलबिलिटी बढ़ जाए और उसमें मिक्स हो जाए। उसमें जैसे मान लो हमने क्या किया कि वाटर लिया, शुगर मिलाया, हमने क्या किया उसको नीचे से हीट कर दिया। जब हीट करेंगे तो और शुगर उसमें क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो हमारा क्या, टेम्परेचर चेंज करने से सोलबिलिटी चेंज हो जाएगी, और सोलबिलिटी चेंज हो जाएगी तो उसका जो कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी खाने की जो कैपेसिटी आपके पिज्ज़ा की थी वो बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ जाएगी तो बताइए उसका सेचुरेशन लेवल भी बढ़ जाएगा। सेचुरेशन लेवल मतलब क्या हुआ कि जैसे क्या हुआ कि पहले 10 ग्राम में सेचुरेट हो जा रहा था, अब जब नीचे से हीट भी लगा रहा है तो हो सकता है कि 15 ग्राम में सेचुरेट हो। तो उसका सेचुरेशन का डेफिनेशन जो होगा ना वो 15 ग्राम पे आकर रुकेगा। फिर क्या होगा? 15 ग्राम में आकर रुकेगा। तो थोड़ा सा देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो हम चल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि मेरे पास लिक्विड है, ठीक है। मेरे पास क्या है? लिक्विड है, मेरे पास लिक्विड है, वाटर है। हमने क्या किया कि इसमें शुगर के पार्टिकल मिलाए। तो ये मान लीजिए कि शुगर के पार्टिकल है। तो शुगर के पार्टिकल को जब इसमें डिज़ोल्व करते हैं ना, तो पता है क्या होता है? वो धीरे धीरे ब्रेक होता है। क्या होता है? ब्रेक होता है। और छोटे छोटे पार्ट में वो डिसोसिएट होता है। क्या होता है? डिसोसिएट होता है। तो याद रखिए, ये पार्टिकल नीचे आते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल में डिसोसिएट होते हैं। ये और भी छोटे छोटे पार्टिकल में डिसोसिएट होते हैं और फाइनली क्या होते हैं? डिज़ोल्व हो जाते हैं। फाइनली क्या हो जाते हैं? डिज़ोल्व हो जाते हैं। मतलब कि शुगर के जो पार्टिकल हैं धीरे धीरे क्या होते हैं? डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इस प्रोसेस को याद रखिएगा, कहते हैं कि डिसोल्यूशन। क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन प्रोसेस। क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि सॉल्यूशन मेरा सेचुरेट हो गया। ध्यान दीजिए, मैं कहा कि मैंने क्या किया कि एक छोटे से क्रिस्टल को रख दिया, और क्रिस्टल क्या होता है कि टूट रहा है। उसे कभी हिंदी में कहते हैं विघटन, विघटन कि हमारा जो भी हमारा क्रिस्टल है वो विघटित हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हमारा सॉल्यूशन सेचुरेट हो गया, सॉल्यूशन मेरा सेचुरेट हो गया, तो क्या होगा? याद रखिएगा, जब हमारा सॉल्यूशन सेचुरेट होगा, सेचुरेट होने के बाद और दोबारा अगर शुगर आप मिलाते हैं तो क्या होगा? तो यही होगा कि अब ध्यान दीजिए क्या होगा। आप क्या कहते हैं कि नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व। इसका मतलब क्या हुआ सर? डिजोल्व तो हो सकता है, लेकिन याद रखिए जितना इसमें ऐड करेंगे ना, जितना टूटेगा ना, जितना विघटित होगा, जितना डिजोल्व होगा, उतना ही पता है क्या होगा? जो कि नीचे जो पेंदी पे हमारा, जो नीचे पेंदी पे छोटे छोटे पार्टिकल हमारे होंगे ना, वो सब हमारे अकोमुलेट होने लगेंगे। अब हमारे अकोमुलेट होके ए बनाने लगेंगे, ए बनाने लगेंगे,
ठीक है। और ये भी मिल के आपस में क्या बने, बड़े से क्रिस्टल बना लेंगे और यही क्रिस्टल नीचे पेंदी पे आकर क्या हो जाएगा, जमा होने लगेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जितना हम उसमें डिज़ोल्व किए उतना ही जो टूटा हुआ था, डिज़ोल्व था, वो आपस में मिलकर क्रिस्टल बना लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। याद रखिएगा, इसकी जो दर होती है, इसका रेट होता है, इसे रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। रेट ऑफ क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, आगे पढ़ोगे। और इसे हम कहते हैं कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन। क्या कहते हैं कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन। इसको आर डी के लिख लो, रेट, जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं रेट क्या होता है। यहाँ पे रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को आर से लिख लीजिए, ठीक है। ये आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए आपको बता रहे हैं। तो याद रखिएगा, एट सेचुरेशन लेवल आर सी इक्वल टू आर डी, ये याद रखिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब सेचुरेट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना उसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं, जितना वो डिज़ोल्व हो रहा है, उतना ही क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी एक जेब में 100 रुपया रखा, दूसरे जेब से 100 रुपया निकाल लिया। भाई एक जेब से 100 रुपया रखा, दूसरे से 100 रुपया निकाल लिया, तो कोई प्रॉफिट हुआ आपको, कोई फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो याद रखिएगा सोल्यूशन क्या है कि अनसेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि अनसेचुरेटेड में आप डिज़ोल्व करते जाएंगे, ज़्यादा डिज़ोल्व होगा लेकिन क्रिस्टल कम बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम कहते हैं कि एट अनसेचुरेशन, ये भी याद रखिए कि अनसेचुरेशन में कह सकते हैं कि आर सी जो होगा, जो क्रिस्टल बन रहा है वो लेस होगा, कम होगा, किससे, आर डी से। मतलब कि डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा, उसमें घुलेगा तो ज़्यादा, लेकिन क्रिस्टल जो बन रहा है थोड़ा कम बनेगा। मतलब 100 रुपया डाला, 10 रुपया निकाल लिया, मतलब 90 रुपया अभी भी आपके पास एक्स्ट्रा आ गया। तो मतलब सोल्यूशन में और भी मेरा सोल्यूट आ गया। तो क्या कह सकते हैं, मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, ठीक है, मोर सोल्यूट कैन बी एडेड। तो बेटा इसे भी एक बार ध्यान दो, इस पर नोट करो अच्छे तरीके से। तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसको यहीं पे आज क्लास को विराम देते हैं, ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी आपके स्टूडेंट जितने ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, जितने आ जाएंगे, तो हम क्लासेस 45 मिनट की ले लेंगे। अभी क्या है कि स्टूडेंट कम है, तो आप लोग जितना जल्दी शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, बेल आइकन को दबाओगे, तो उतनी ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे। तो आप लोग का एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में अच्छे तरीके से पढ़ाई की जाएगी और आपके जो भी कंपटीशन लेवल के एग्जामिनेशन होंगे उसको और अच्छे तरीके से करेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइव आएंगे आपके साथ लाइव आएंगे, फिर डायरेक्ट चैट्स में डिस्कशन होगा, फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, हम डायरेक्टली यहीं से आपको क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।